अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन हम कहानियाँ। वो बस स्टॉप पर खड़ी कॉलेज की बस का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र वापसी के रास्ते पर पड़ी। इस पर एक कपकपी सी तारी हो गई। इसका ख्याल उसी चंद साल पहले होने वाली वापसी में डूब गया, जिसमें वो अपनी मोहब्बत की गर्दन पर कदम रखकर वापस मुड़ गई थी। चंद साल कबल उसने अपने चचाजाद लड़के के साथ भागकर निकाह करने की प्लानिंग की थी, क्योंकि दोनों खूब जानते थे कि उनके बड़े इस बात पर कभी आमादा ना होंगे। किसी को इनके बारे में कानो कान खबर ना थी। सारी प्लानिंग मुकम्मल हो गई। वहाँ फारिस ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निकाह की सारी तैयारी कर ली थी। यहाँ साले भी सामान पैक कर चुकी थी। दोनों की मोहब्बत पुरखुलूस थी। आज की रात का मंसूबा था। साले ने ईशा की नमाज अदा की, ख्यालों में डूब गई कि निकाह के बाद क्या वो खुश रह पाएगी। दिलो दिमाग से एक ही बात सुनाई, साले ना तुम निकाह करके खुश रहोगी, ना ही फारिस को छोड़कर। साले खुद को अंदर ही अंदर कोसने लगी, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मेरा बाप वो तो मर जाएगा। मेरा भाई, वो अपना सर कैसे उठाएगा। नहीं, मैं इतनी खुद गर्ज नहीं हो सकती। और क्या फारिस के बगैर रह पाऊंगी। कुछ देर वो खामोश बैठी रही, दुआ के लिए हाथ उठाए और ज़ारो कतार रोने लगी। या अल्लाह, सीधी राह दिखा, मैं बेबस हूँ। या अल्लाह। कुछ देर बाद मोबाइल को लिए अपने कमरे में बैठ रही। सब सोने जा चुके थे। मोबाइल की स्क्रीन पर नम आंखों से फारिस का नंबर देखती रही। वक्त होने वाला था। क्या इस घर के दरवाजे मेरे लिए खुले रहेंगे? चची मुझे कबूल कर लेंगी? मुझे माफ़ी मिल जाएगी? सब नामुमकिन सा लग रहा था। साले डूबे हुए दिल के साथ उठी, खिड़की से बाहर गेट को देखा। आज आसमान बहुत खामोश सा लग रहा था। बाबा जानी मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं ना, मेरे लिए नखरे उठाते हैं। मैं तो इनकी परी हूँ, इनका मान हूँ। उसने बेड पर पड़े मोबाइल को देखा जो रिंग कर रहा था। हाँ, फारिस ही कॉल कर रहा था। साले ने दोबारा गेट की तरफ देखा, फिर एक नज़र बैग को। रिंग की आवाज़ कमरे में और इसके दिमाग में गूंज रही थी। साले अंदर ही अंदर चिल्लाई और मोबाइल की तरफ तेज से बढ़ी और बात करना शुरू कर दी। मैं नहीं आऊँगी, तुम चले जाओ। मुझसे दोबारा मिलने की या राब्ता करने की कोशिश मत करना। ये बहुत खामोश पैगाम था, बहुत खामोश। इसके बाद इसने फारिस का नंबर ब्लॉक कर दिया। उस चाल से धीरे से मोबाइल के साथ जा लगी और उसी गेट को देखती रही। आज एक गहरा समंदर इसकी आंखों में खामोश खड़ा था। वो भी तो खामोश हो गई थी। उस रात फारिस की वापसी मुश्किल थी। साले के दिल की वापसी वो नम आंखों से बेबस का इंतज़ार करने लगी। आज बस को काफ़ी देर हो गई थी। वो हार कर वापस घर की तरफ चल दी। घर के गेट पर पहुंचकर घंटी दी। ये भी तो वापसी ही थी, ये गेट भी तो वही था। मगर वो मुस्कुराई। वापसी हमेशा आसान थोड़ी ना होती है। अम्मी, जुलेखा ने दरवाज़ा खोला। पहले जुलेखा हैरान हुई, फिर साले ने बताया तो जुलेखा मुतमईन होकर अंदर चली गई। साले फिर मुस्कुराई। इसी वापसी पर तो खुशामदीद भी कहा गया और इसके कमरे में आकर बैठ गई। फिर से खामोश थी। एक साल कबल साले के अब्बा ने उसकी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से बहुत धूमधाम से कर दी थी। चची जान को भी दावत दी गई थी। फारिस भी आया था। इसके रात के बाद फारिस तो मानो कहीं गायब हो गया था। साले ने फारिस को बहुत अरसे बाद देखा था। फारिस की आंखें सुर्ख थी। साले ने उस रोज़ उसकी आंखों में एक अजीब सी कशमकश देखी और अपनी आंखों में नमी। फारिस अब इस रास्ते में दोबारा कभी ना आया। उसकी मोहब्बत का पहला असूल महबूब को खुश रखना, वो तो अपने असूलों का पक्का निकला और मुल्क से बाहर चला गया।
پتہ نہیں وہ کہاں تھا، بس ہر ماہ گھر والوں کو کچھ رقم بھیج دیتا۔ صالح کی 2 ماہ بعد شادی تھی، سب گھر والے تیاریاں کرتے پھر رہے تھے، مگر صالح کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بیگ میں رکھا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس کی دوست کا میسج تھا، بس لیٹ ہے آج، 10 منٹ تک پہنچ جائے گی، تیار رہو۔ یہ میسج پڑھ کر وہ مسکرائی۔ تیاری ہی تو کر رہی ہوں، کبھی دل کی واپسی کی تو کبھی آنے والی زندگی کی، جو محبت سے خالی ہوگی۔ اس دل کا صحرا میں تبدیل ہو چکا ہے، جسے کبھی کوئی پھول نہیں لگ سکتا۔ میں جا رہی ہوں کہ صدا لگاتے ہوئے بس سٹاپ کی طرف چل دی۔ بس پہنچ چکی تھی، وہ بھاگتے ہوئے بس میں سوار ہوئی اور پھر سے مسکرائی۔ یہ واپسی تو بہت آسان تھی نا۔ بس چلی اور سفر کا آغاز ہوا، بہت لمبا سفر جو اسے اکیلے طے کرنا تھا، ایسا سفر جس میں اس کا ہمراز بھی نہ تھا۔ ہر سفر کا ہمراز نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر سفر کی واپسی۔